नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्टडी मैथ एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज जो है हम पार्ट 3 टारगेट बुक से क्वेश्चन करवाएंगे। एमसीक्यू बुक यही है। पीछे जो है हम पिछले वीडियो तक 40 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज जो है 40 से आगे करवाएंगे, तो आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए तो हम पाठ पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो क्या दिया गया है? एफ एक्स बराबर जो है वो कितना है? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया गया है। तो F1 का मान पूछा जा रहा है। F1 बराबर क्या होगा? ये वाला। तो देखिए जहां जहां x है वहां पर F1 का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे देखिए यहाँ पे एक का क्यूब माइनस 5, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? एक का क्यूब एक ही होगा 5, एक का स्क्वायर एक का 5 गुने 1 5, और ये 2 प्लस 2 और प्लस 2, 2 2 4 4 1 5, 5 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 0। देखिए ऑप्शन नंबर ऐसा है, कहीं पे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। हम पिछले वीडियो में बता चुके इस तरह का क्वेश्चन, यानी दशमलव के बाद एक अंक है और उस पर रेकरिंग है, तो वो अंक को तो लिख देना ही है, साथ साथ जितना पे रेकरिंग है उतना 9 रख देना। हर में रख दिए तो 7 बटे 9 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है? यानी 8 का घात 0 गुने 2 का घात कितना? 0 है। इसका मान कितना आएगा? देखिए किसी भी आधार पर, यानी किसी भी संख्या के आधार पर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा? ए बी, तो ए गुने बी हो जाएगा। जैसे ए और बी क्या है? और ए और बी जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ए बराबर 3 है और बी बराबर क्या है? 5 है, और इस दोनों का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 15। अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, इस दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात ए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? जैसे ऑप्शन दिया गया, ए में 15, बी में 23, सी में ऑप्शन है 12, 75। ऑप्शन क्या क्या दिया है? देखिए इसमें अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ क्या हो, जिसका सिर्फ 2 ही अपवर्त हो उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए इसका अपवर्त कितना है? 1 और 23 है। बाकी बात इसका देखिए, 1 से भाग लगेगा, 3 से हो जाएगा, 5 से, 15 से, 2 से अधिक हो रहा है। उसी तरह से 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और आगे बढ़ता जाएगा, 1 से, 5 से, 3 से, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है, जो अभाज्य संख्याएं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2 माइनस √3 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कितना दी गई है? ऑप्शन नंबर बी √5। ऑप्शन नंबर सी जो है 2√3 बट्टा में √3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो √6। क्वेश्चन कर रहा है कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? देखिए परिमेय, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो ये रूट से रूट कट गया तो क्या बचा है? 2, यानी 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन जो है,
देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि इतना का मौसा इतना है, संख्या 2 दिया गया है 65 तथा 117, इस दोनों का एचसीएफ जो है वो कितना दिया है 65 m माइनस 117। पूछ रहा है m का मान क्या होगा, m बराबर क्या होगा। देखिए 65 और 117 का मौसा निकालेंगे, कैसे हो जाएगा 13 गुने 5 और 117 का 13 नंबर 117, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए एचसीएफ कितना लिख देंगे, इसके जगह पे 13 बराबर में 65 m माइनस 117 हो जाएगा। अब देखिए 117 हो गया, इसको पक्षांतरण करना है, 13 जोड़ 117 बराबर क्या होगा 65 m हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 7 3 10, 2 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 65 m के बराबर हो जाएगा। m बराबर गुना है तो भाग में 130 बट्टा 65, 2 से इसे गुना भाग देंगे, एक बार में 2 बार में, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहीं ऐसा दिया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर जो है वो बी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कितना है, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 हल करने की कोशिश करते हैं। 2 10 और इतना का मौसा अनुपात पूछ रहा है, 2 10 और उसके बाद 20 दिया गया है। इसका सबसे पहले नंबर एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम क्या होगा, उसके बाद पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा, और पूछ रहा है लास्ट में एलसीएम अनुपात एचसीएफ बराबर क्या होगा। देखिए 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 गुने 2, 10 का क्या हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 5, 20 का क्या हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या बोले इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 2 का घात 1 गुने 5 का घात 1, क्या इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुने 5 का घात 1। एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, देखिए अधिकतम जो घात होता है वही लिया जाता है। देखो 2 जो है उभयनिष्ठ है, तीनों में है, अधिकतम घात 2 है, 5 का अधिकतम घात 1 ही है, 1 ले लिए, क्या हो जाएगा 4 5 20, यानी एलसीएम 20 आ गया है। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए न्यूनतम घात लेना है, जो उभयनिष्ठ है न्यूनतम घात कितना है 2 है, जो तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में नहीं मिल रहा है तो इसको क्या करना है जटिल छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा इसका मान जो है 2 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा था क्या कि एलसीएम, एलसीएम कितना आया है 20 आया है, एचसीएफ कितना आया है 2 आया है, कितना बार 2 दहे 20 और 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 10 अनुपात 1। क्या ऐसा दिया गया ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या 2 है, इसका अनुपात क्या होगा 2 दूना 4 2 एकम 2, यानी 2 अनुपात 1 आ जाएगा। देखिए इस ऑप्शन में कहीं दिया है कितना होगा संख्या का, अब मौसा पूछ रहा है, सॉरी इसका मौसा पूछ रहा है, तो 4 और 2 का मौसा क्या आ जाएगा, तो सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे बड़ी
इसका गुण सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसका गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2 हो जाएगा और 2 गुने 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ जो है, देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, दो लगातार संख्याओं का मौसा। मान लेते हैं दो लगातार संख्या 2 3 है, इसका मौसा कितना आएगा? देखिए 1 गुने 2 लिख सकते हैं और इसको 1 गुने 3। तो एचसीएफ जो कॉमन पार्ट हो, जो दोनों में हो, 1 है और 1 है, इसका यही एचसीएफ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाए? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और निकाला जा सकता है 11 नंबर 99। देखिए 1001 को 11 से भाग देते हैं, 11 नंबर 99, 10 9 गया 1 0 0 1, 11 एकम 11, 91 हो जाएगा। कितना बार में? 99 बार में। फिर 11 नंबर 99, फिर 3 3 9, कितना गुणनखंड हुआ? 1 2 3 4 5 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 6 होना चाहिए। 2 4 5 ही ऑप्शन में, तो इसका 4 ही दिया गया है। नहीं सॉरी, देखिए गुणनखंड 4 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 11 नंबर 99, 5 गुणनखंड होना चाहिए। फिर 5 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 51। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की संख्या जो कहाँ से विभाजित होता है? तो 12, 12, 15, 18, 21, और इसी तरह से कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। तो आप लोग जो है पढ़ चुके होंगे, क्या समांतर सरेढ़ी पढ़ चुके होंगे। तो a बराबर 12 है, इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? यानी a2 माइनस a1। a2 का मान कितना दिया गया? 15 माइनस 12, कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा? तो d का मान, a n का मान, n का मान पूछा जा रहा है, तो ए एन बराबर, nवां पद बराबर क्या होता है? इसको नेक्स्ट आगे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बावन नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? जैसे 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है 2 अंकों की संख्याएं कितनी, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगा? तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से विभाज्य होता है? 12 से ही ना होगा। जैसे देखिए 3 3 गुना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 3 छक्का 18, इस तरह से कहाँ तक जाएगा? 99 तक 2 अंकों की संख्या जाएगी। और 2 अंकों का स्टार्ट कहाँ से होता है? 12 से। तो 12, उसके बाद 15, 18, 21, 24, और इस तरह से कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। तो देखिए समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं, तो समांतर श्रेणी का जो मान, पहले पद जो है, पहला पद को a से यानी 12, सार्वंतर को d से सूचित किया जाता है, यानी दूसरे पद को पहले पद से घटा देना है, तो 15 माइनस 12 हो जाएगा। इसका मान 3 आ गया है। हमें पूछ रहा है nवां पद बराबर क्या होता है? nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। हमें d लास्ट टर्म क्या है? 99 है, तो 99 हो जाएगा। a का मान कितना है? 12 है। n का मान पूछा जा रहा है, d का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। अब इसको हम क्या करते हैं? इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? n माइनस 1 इंटू 3, घटाएंगे तो 9 से 2 गया 7, 9 से गया 8, बराबर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे गुना है तो भाग में से लाना है, 87,
यानी n-1। ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 नंबर 27, यानी n-1। इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर जो है वो 30। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। n का मान ही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो है अब आप लोगों को जो बताएंगे वो है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्या का गुणनफल। मान लेते हैं दो संख्या a गुने b बराबर जो दिया गया है वो है 86 70 दिया है, और इसका मौसो यानी मौसो जो है वो कितना दिया है, मौसो जो दिया है 17 दिया है। तो पूछ रहा है लौसो क्या होगा, तो लौसो क्या होता है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए हम जैसा कि बताएं कि a गुने b बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है या नहीं होता है। a गुने b 86 या 70, एलसीएम निकालना है ये। तो एलसीएम एचसीएफ का मान कितना है, एचसीएफ का मान जो है वो 17 दिया है, तो गुना है तो भाग में आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, यानी 86 70 बटा में क्या आ जाएगा 17। 17 से देखिए कितना बार में जाएगा, 17 से भाग देकर हम दिखाते हैं। 86 70, 17 25 85, 5 बार में 6, 17 एकम 17, एक बार में, और यहाँ 0 है, जीरो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। कितना बार में 500, 10 बार में ये कैंसिल आउट हो गया है। 510 देखिए कहीं ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। 6 8 इसका एलसीएम कितना आएगा, मौसा निकलना है। लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। 6 8 और दूसरा तीसरा नंबर है 22। इसका क्या इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 11। स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, ना कि इसको लंबी विधि से हल करना है, किसी तरह से ऑप्शन एमसीक्यू है हल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एग्जैक्ट रहेगा, 2 का घात 1 3 का घात 1, ये 2 का घात 3 और ये कितना हो जाएगा 2 का घात 1 गुने 11 का घात 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम क्या बोले हैं, तीनों में जो सबसे बड़ा घात होगा उसको लेना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। 3 ले लिए और 11 ले लिए, इसको गुना करेंगे तो 8 गुने 11 तिया 33, कितना हो जाएगा 8 24, 8 24, 24 2 26, 264 आ गया है। इसी का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, एचसीएफ देखिए न्यूनतम घात वाला जो तीनों में मिलना चाहिए, न्यूनतम घात 2 है और कॉमन पार्ट कोई नहीं है तो छोड़ देना है जटिल। तो अब इसका अनुपात निकालना है, एलसीएम एचसीएफ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिए एलसीएम कितना है 264, और उसके बाद एचसीएफ कितना है 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2 कट गए, कितना गया 132 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर अनुपात में सिर्फ पूछ रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करते हैं, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 24 बार में जाएगा, और ये कितना बार में 12 बार में, और ये कितना बार में 6 बार में, और ये कितना बार में 3 बार में। 2 का घात कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात 5 3 का घात 1। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 2 का घात 5 कहीं है दिया, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, कह रहा है परिमेय संख्या लघुत्तम रूप में लिखिए। तो 0.3 क्या हो जाएगा 3/9। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक लिख दिए, जितना पेजकरी है उतना 9 देगा, 3 एकम 3 द्वितीय 9, 1/3 सरलतम रूप में आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है 7 + 3√2 क्या है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और परिमेय संख्या ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? ए नंबर देखिए √5 है, बी नंबर जो देखिए क्या है 2√3 है, सी नंबर जो है वो 4 माइनस √5 है, और ऑप्शन नंबर डी √16 है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, और इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 0 और 50 के बीच में, तो 0 से विषम संख्या क्या क्या है? 1, 3, 50, सॉरी 1, 3, 5, इस तरह से कहाँ तक जाएगा? 49 तक जाएगा। इसकी संख्या ही पूछ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी वाला है, इसमें हम क्या लगाते हैं? बीच में कर रहा है, तो बीच में 0 और 50 के बीच पूछा जा रहा है, तो 1 से स्टार्ट होगा, तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 1, और डी बराबर कितना हो जाएगा, यानी A2 माइनस A1, A1, A2, A3 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। A2 का मान 3 है, A1 का मान 1 है, यानी डी का मान 2 आ गया है। एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए का मान कितना दिया गया है? ए का मान 1 है, एन का मान लास्ट टर्म कितना दिया है? 49 दिया। एन का मान इस बार पूछ रहा है कि एन बराबर क्या होगा, तो एन माइनस 1 और डी का मान 2 दिया गया है, तो देखिए 49 इधर जो है जगह के घटा हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2 हो गया है। अब देखिए 48/2, क्योंकि गुना है धरा के भाग हो जाएगा, तो एन माइनस 1, जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 24, और ये एन माइनस 1, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इधर उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो गया? एन बराबर जो है वो 25 है, तो एन का मान जो है वो 25 आ गया है। कितने? 0 से 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर प्रस्थान करते हैं, यहाँ हम बता देते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5, 15 लॉस और मौसा निकालने के लिए, तो 5, 15, 20, इसका हम क्या निकालेंगे? अनुपात निकालना है, तो 1 गुने 5 लिख सकते हैं इसको, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, इसे कितना लिख सकते हैं? 5 गुने, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2, इसको घात के रूप में लिखना है। 5 का घात 1, 3 का घात 1, 5 का घात 1, 5 का घात 1 और 2 का घात 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम देखिए यहाँ पे, एलसीएम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकतम घात लेना है, तो 5 का घात अधिकतम 1 है, 3 नहीं मिल रहा है तो 3 एजेटिव लिखना है, 2 का स्क्वायर एजेटिव लिखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? 5 दिया 15, 15, 15, 15 चौके 60, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या हो जाएगा? अधिकतम घात लेना है, तीनों में जो कॉमन पार्ट हो, तो 5 का घात 1 ही आ रहा है, तो 5 ही हो जाएगा। एलसीएम और अनुपात एचसीएफ क्या निकल के आएगा? एलसीएम का मान 60 है और एचसीएफ का मान 5 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा? 12:1, ऑप्शन नंबर 12:1 आ गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कहाँ तक क्वेश्चन करवा चुके हैं? 60 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यानी बिहार बोर्ड में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इसी से क्वेश्चन आता है। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।